स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी सब्जेक्ट से किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, 84 वैश्वन की वार्ता रचना के रचनाकार का नाम बताइए। 84 वैश्वन की वार्ता रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन देखिए, गोकुलनाथ, नाभादास, भिखारी दास, ध्रुवदास। तो पहला ऑप्शन सही है, गोकुलनाथ। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भक्तमाल रचना के रचनाकार कौन है। निम्नलिखित में से भक्तमाल रचना के रचनाकार कौन है। ऑप्शन देखिए, गोकुलनाथ, नाभादास, कालिदास त्रिवेदी या ध्रुवदास। तो दूसरा ऑप्शन सही है, नाभादास। अगला प्रश्न देखिए, भक्त नामावली 1698 विक्रम संवत रचना के रचनाकार का नाम बताइए। भक्त नामावली 1698 विक्रम संवत रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन देखिए, सूदन, नाभादास, ध्रुवदास या बलदेव। तो इसका ऑप्शन 3 वाला सही है, ध्रुवदास। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखने का प्रयास किया। किसने किया। ऑप्शन देखिए, गारसादा तासी, ठाकुर शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन या मिश्र बंधु। तो पहला ऑप्शन सही है, गारसादा तासी। परमाल रासों के रचनाकार कौन है। परमाल रासों के रचनाकार कौन है। ऑप्शन देखिए, चंद्रवरदाई, नरपति नालय, जगनीक या विद्यापति। तो परमाल रासों के रचनाकार जगनीक है। ऑप्शन 3 सही है। विशलदेव रासों के रचनाकार कौन है। विशलदेव रासों के रचनाकार कौन है। ऑप्शन देखिए, चंद्रवरदाई, विद्यापति, नरपति नालय या रोड़ा कवि। तो ऑप्शन 3 सही है, नरपति नालय। विशलदेव रासों के रचनाकार नरपति नालय है। अगला प्रश्न देखिए, कीर्ति लता के रचनाकार कौन है। कीर्ति लता के रचनाकार कौन है। ऑप्शन देखिए, रोड़ा, ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति या राउलवेल। तो 3 ऑप्शन सही है, विद्यापति। कीर्ति लता के रचनाकार विद्यापति हैं। राउलवेल के रचनाकार कौन है। राउलवेल के रचनाकार कौन है। ऑप्शन देखिए, रोड़ा, मधुकर कवि, अमीर खुसरो, कुशल लाभ। पहला ऑप्शन सही है, रोड़ा। ढोला मारू रा दूहा के रचनाकार हैं। ढोला मारू रा दूहा के रचनाकार हैं। ऑप्शन देखिए, कल्लोल कवि व कुशल लाभ। दोनों ऑप्शन में से अगर कल्लोल कवि है तो वो भी सही होगा, कुशल लाल लिखा होगा तो वो भी सही होगा। विद्यापति, भट्टकेदार, जगनीक। तो पहला ऑप्शन सही है, कुशल लाभ। अगला प्रश्न देखिए, वर्ण रत्नाकार के रचनाकार कौन है। वर्ण रत्नाकार के रचनाकार कौन है। ऑप्शन देखिए, ज्योतिश्वर ठाकुर, राउलवेल, विद्यापति, कुशल लाभ। तो पहला ऑप्शन सही है, वर्ण रत्नाकार के रचनाकार हैं ज्योतिश्वर ठाकुर। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन है। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन है। ऑप्शन देखिए, चंद्रवरदाई, जगनीक, नरपति नालय या कुशल लाभ। तो पहला ऑप्शन सही है, चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न देखिए, विजयपाल रासों के रचनाकार कौन है। ऑप्शन देखिए, नलय सिंह भाट, रोड़ा, कुशल लाभ, जगनीक। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, नलय सिंह भाट। अगला प्रश्न देखिए, जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है। ऑप्शन देखिए, मधुकर कवि, अमीर खुसरो, भट्टकेदार या श्रीधर व्यास। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, मधुकर कवि। अगला प्रश्न देखिए, खुमार रासों के रचनाकार कौन है। ऑप्शन देखिए, दलपति विजय, जगनीक, अमीर खुसरो या मधुकर कवि। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, खुमार रासों के रचनाकार दलपति विजय। अगला प्रश्न देखिए, दोहा कोश के रचनाकार कौन है। दोहा कोश के रचनाकार कौन है। ऑप्शन देखिए, पुष्पदंत, सरहप्पा, धनपाल या राम सिंह। तो 2 सही है, सरहप्पा।
अगला प्रश्न देखिए, शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन देखिए, हेमचंद, पुष्पदंत, सरहप्पा, राम सिंह। तो पहला ऑप्शन सही है, हेमचंद। अगला प्रश्न देखिए, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन देखिए, धनपाल, सरहप्पा, राम सिंह या मधुकर कवि। तो पहला सही है, धनपाल। अगला प्रश्न देखिए, श्रावकाचार के रचनाकार कौन है? श्रावकाचार के रचनाकार कौन है? ऑप्शन देखिए, देवसेन, पुष्पदंत, हेमचंद, राम सिंह। तो पहला सही है, देवसेन। अगला प्रश्न देखिए, हम्मीर रासों के रचनाकार कौन है? हम्मीर रासों के रचनाकार कौन है? सारंगधर, केदार भट्ट, दलपति विजय, राम सिंह। तो पहला सही है, सारंगधर। अगला प्रश्न देखिए, रेवतगिरी रास के रचनाकार कौन है? रेवतगिरी रास के रचनाकार कौन है? विजय सेन सूरी, शालिभद्र सूरी, केदार भट्ट या सारंगधर। तो इसका पहला सही है, विजय सेन सूरी। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त स्वर का एक उदाहरण है। ऑप्शन देखिए, ई, ऊ, ए, ओ। तो इसका ऑप्शन 4 सही है, ओ। और यह ए प्लस ऊ से मिलकर बना है ओ, इसीलिए ऑप्शन 4 सही है। ई, ऊ, ए ये मूल स्वर है, ये स्वतंत्र स्वर है। अगला प्रश्न देखिए, श व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? श व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन देखिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। तो दूसरा सही है, तालु। श व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु है। अगला प्रश्न देखिए, वै वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन देखिए, कंठ, तालु, दंत प्लस ओष्ठ या कंठ प्लस ओष्ठ। तो 3 सही है, दंत प्लस ओष्ठ। वै वर्ण का उच्चारण स्थान दंत प्लस ओष्ठ है। अणय का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन देखिए, दंत, कंठ, तालु या मूर्धा। तो इसका दूसरा सही है, कंठ। ये क वर्ग का पंचम अक्षर है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, क्या होती है? देखिए, शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। 4 सही है। निम्न में से कंठय ध्वनियाँ कौन सी हैं? जो कंठ के द्वारा बोली जाती है वह ध्वनियाँ कौन सी हैं? कै ख, य रै, चे चे या टेढ़ है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, कै और ख, ये कंठ ध्वनियाँ हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन देखिए, गै घै, रै ढै, जय, झै या पै फै। तो इसका दूसरा सही है, डै और ढै। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण वर्ण वो होते हैं जिनसे कि बोलने में कम हवा निकलती है और जोर कम लगाना पड़ता है। तो पहला ऑप्शन देखिए, कै गै, ए आ, थे धै या फै और भै। तो इसका पहला सही है, कै और गै। और कै वर्ग का ये इसमें पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, मतलब किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण ये अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? जो नाक के द्वारा बोले जाते हैं वह व्यंजन कौन से? य, श, गे या जय। तो पहला सही है, नासिकीय व्यंजन य है। ये च वर्ग का पंचम अक्षर है। अगला प्रश्न देखिए, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ तालव्य या नासिकीय। तो इसका तीसरा सही है, कंठ तालव्य। ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।